हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट द लाइन L पास थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 एंड इंटरसेक्ट द लाइंस x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 3 equal to z minus 1 by 4 and x minus 3 by 1 equal to y minus 4 by 2 equal to z by 1. Then which of the following points lie on the line L? तो एक काम करते हैं, लाइन 1, 1 से पास होती थी और इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर अपने को मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन को लिखा जा सकता है। फिर लाइन की इक्वेशन जैसी है तो फिर फर्दर इन पॉइंट्स को चेक करके बताया जा सकता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट गिवन स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा होगा। तो अब हुआ ये था कि एक स्ट्रेट लाइन थी जो दो गिवन स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी। अब एक काम ही करते हैं कि ये जो लाइन दी गई इसको L1 बोल देते हैं, इस लाइन को L2 कहा। फिर एक लाइन थी जो 1, 1, 1 से पास हो रही थी और इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, और इस लाइन ने L1 एंड L2 को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया उनको बोल देते हैं P एंड Q। तो अब होता ये था कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने को इस फॉर्म में दी गई है, x माइनस ए बाई अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई बीटा इक्वल टू जेड माइनस सी बाई गामा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर किसी भी जनरल पॉइंट को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता था। अगर इसको के अज्यूम कर लिया जाए तो यहाँ से गिवन स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने अज्यूम किया है, इस पर कोई भी जनरल पॉइंट इस तरह से लिखा जा सकता था, दैट इज अल्फा के प्लस ए कॉमा बीटा के प्लस बी कॉमा गामा के प्लस सी। तो अब अगर इसी फैक्ट का यूज करके ये जो लाइन L1 एंड L2 अपने पास दी गई है, अगर इन पर ये जो पॉइंट्स P एंड Q दिए गए इनको लिस्ट किया जाए तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को लिखा जा सकता है पैरामीटर K1 के टर्म्स में, दैट विल बी 2K1 प्लस 1 कॉमा 3K1 माइनस 1 कॉमा 4K1 प्लस 1। सिमिलरली अगर Q के कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर K2 की हेल्प से लिखे जाए तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे K2 प्लस 3 कॉमा 2K2 प्लस 4 कॉमा K2। तो अब इस तरह से जैसे अपने पास पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए तो यहाँ से एक कंडीशन यूज कर सकते हैं कि जो एपी वेक्टर होगा ये हमेशा पैरेलल है ए क्यू वेक्टर के। तो अब अगर ये दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो अब एक काम ही करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को उठाते हैं और उनको प्रोपोर्शन में रखकर जो भी इक्वेशंस बनेंगी K1 K2 में, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके K1 एंड K2 की वैल्यूज पता कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर एपी वेक्टर को लिखा जाए तो एपी वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं 2K1 प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और फिर डिवाइडेड बाई ए क्यू का अगर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट उठाएं तो वो मिलेगा K2 प्लस 3 माइनस 1। सिमिलरली रिमेनिंग कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे 3K1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2K2 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4K1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस 1। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से रिजल्ट मिला 2K1 एंड K2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2K2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4K1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस 1। तो अब जैसे ही गिवन कंडीशंस की हेल्प से, मतलब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शन दिया गया है इनसे जो भी इक्वेशंस निकलेगी अगर उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो K1 की वैल्यू अपने को मिलेगी -6/5 एंड K2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -5। तो अब अगर यहाँ से गिवन लाइन APQ, ये जो लाइन दी गई थी जिसकी इक्वेशन अपने को चाहिए थी, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाएं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन दैट पासेस थ्रू 1, 1, 1, 1। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को मिलेंगे K2 प्लस 2, 2K2 प्लस 3 एंड K2 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो -5 प्लस 2 तो ये हो गया -3, और फिर -10 प्लस 3 तो ये हो गया -7, फिर -5 -1 तो ये आ गया -6। तो या तो डायरेक्शन रेशियोज -3 -7 -6 होंगे या फिर वो 3 7 एंड 6 मिल रहे होंगे। तो अब इस तरह से हुआ ये कि गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं और पॉइंट्स अपने पास 1, 1 दिया गया था, तो लाइन की इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी बनी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 एंड z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 376। तो डिवाइडेड बाई ये हो गया 6। तो अब फर्दर अगर पॉइंट्स को 1 बाई 1 यहाँ पर चेक किया जाए तो 7 - 1 6/3 तो ये आ गया है 2। मतलब पहले अगर कोऑर्डिनेट को चेक किया जाए तो यहाँ से जो भी रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी 7 - 1/3 इज इक्वल टू 15 - 1/7 इज इक्वल टू 13 - 1/6। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 2 और 2
तो ये कंडीशन मिली, तो इस हिसाब से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस।